हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज का वचन लूका के सुसमाचार 19वीं अध्याय से उसका 41, 42, 43 और 44 से लेने पर है। आइए पढ़ते हैं इसको अपनी बाइबल में। आप देख सकते हैं। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह यरूशलेम से क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं और यरूशलेम को देख करके उसकी आंखों में आंसू हैं और वो दुखी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ना यरूशलेम में घूम घूम के प्रचार किया, उद्धार की बातों को, परमेश्वर के राज्य की बातों को, चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म। बावजूद लोग जो अवसर उनके पास में आया था वो मन फिराने को तैयार नहीं, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने को तैयार नहीं, वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानने को तैयार नहीं, वो परमेश्वर की युक्ति, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के जो योजना उनको लेकर के है वो उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। अब वो समय उनके पास में था 3 3.5 साल का समय, परंतु अब ये समय आया कि यीशु मसीह पकड़वाया जाए। अब जा रहे हैं ये, और यीशु मसीह जानते हैं अब उनका अंत का समय है। और यीशु मसीह ये भी जानते हैं कि अब यरूशलेम के हाथ से वो अवसर निकल गया है, उद्धार का अवसर, एक सुरक्षा जो परमेश्वर की तरफ से मिले, आशीष जो परमेश्वर की तरफ से मिले। कब? जब यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। अब ये अवसर तो चला गया, परंतु अब क्या होएगा कि चारों तरफ से यरूशलेम घेरा जाएगा, पत्थर पे पत्थर, मतलब उस मंदिर का टूटना, फिर साथ में वहाँ की स्त्रियों को उनके साथ में रेप होना, उसे रौंदा जाना, बच्चों को कुछ, ये अंत के समय की भी चिन्ह है। और उस समय भी जब यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद जो घटनाएं वहाँ पे घटनी थी, और जब सारे यहूदी लोग तितर बितर होकर पूरे संसार में रहने लग गए थे, ये घटनाएं बार बार वहाँ पर होनी है। और अभी भी यरूशलेम चारों तरफ से घिरा हुआ है अपने शत्रुओं से। अब यीशु मसीह के आगमन के पहले जकरिया नबी की जो भविष्यवाणी है उसके लिए भी पूरी होनी है वो। और सारे अंत के समय में जो जो मुश्किलें वहाँ पर आनी है, सारी बातें लिखी है। पर ये सारी मुश्किलों को अपने जीवन पर, अपने उस शहर पर आने कौन दे रहा है? यरूशलेम। और यरूशलेम के निवासियों ने उस समय यीशु मसीह ने जो अवसर दिया, राज्य में आने का जो एक निमंत्रण था, उसको ना स्वीकार करके, मतलब अपने अवसर को नहीं पहचाना। सिर्फ बात यरूशलेम नगर की नहीं है, इज़राइल की नहीं है, बात हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर अवसर देता है मन फिराने का। हर मनुष्य के पास में परमेश्वर अवसर को भेजता है, और उसने नीनवे में भी अवसर को दिया। और किसको भेजा? वहाँ पर अपने दास को वहाँ पर भेजा। नीनवे में 3 दिन का रास्ता तय करके प्रचार करना है, क्या पता वो मन को फिराए। उन्होंने उस अवसर का फ़ायदा उठाया और मन को फिराया नीनवे के लोगों ने, और क्या हुआ? वो सब के सब बच गए। उनके पास में जो अवसर था उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। पर आज मनुष्य जाति के पास में एक अवसर आ रहा है उद्धार का, बचने का। अंत के समय में अब जो मृत्यु आनी है, जो दुख आना, जो तकलीफ़ें आनी है, जो सताव आना, सबसे बचने का एक अवसर है, अवसर। परंतु वही व्यक्ति जो पापों से मन को फिराता है, अपराधों से मन को फिराता है, धर्म से मन को फिराता है, उस पर ही वो कृपा की जाएगी, उस पर ही कृपा की जाएगी मेरे प्रिय भाई और बहनों। और इस घटना के अंदर में यीशु मसीह यरूशलेम के बारे में बता तो रहे अंत में क्या क्या बीतेगा उस पर, परंतु मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उन मनुष्यों के लिए भी चेतावनी है जो मन को नहीं फिराते हैं, जिनको अवसर दिया जा रहा है वो अवसर को फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इफिसियों के नाम पत्र में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि समय बुरा है। हर मनुष्य के पास में अवसर आएगा। एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है एक दाख की बारी में, और वहाँ का जो मालिक है वो आया है देखने के लिए कि चलो अभी पहले साल आया, दूसरे साल आया, तीसरे, पर उस अंजीर के वृक्ष में ना फल नहीं लग रहे हैं। अभी तो वहाँ के रखवाले से बोला गया, भाई इसको काट डालो, ये जगह को छेके हुए है, ये जगह यहाँ से खाली करो। परंतु उसने बोला एक अवसर और, एक अवसर और, पानी देंगे, खाद देंगे, फले तो भला, नहीं तो काट डाल। कौन सा? एक चौथा अवसर दिया गया था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको यदि फीवर आता है, कोई तकलीफ़ में आती है, कोई दुर्घटनाएं होती हैं,
कुछ परेशानी में है, ये सारी बातें ना वो अवसर है एक मन को फिराने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास में जाने के लिए, पाप से मुक्त होकर के धार्मिकता का जीवन जीने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन को जीने के लिए अवसर को पहचानिए। वो अवसर आपके पास में कब आ रहा है? जो कैंसर से जूझ रहे हैं आपके लिए मन फिराने का अवसर है। जो हार्ट अटैक की बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए अवसर है। जो शुगर की बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए अवसर है। जिनका एक्सीडेंट हुआ उनका अवसर है। जिनके घर में लड़ाई झगड़े शैतान के कार्य हो उनके लिए एक अवसर है। जो बेरोजगार हैं, आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं, कर्ज में दबे हुए हैं, उनके लिए अवसर है कि वो प्रभु की ओर फिरे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये हर एक अवसर हर व्यक्ति के पास में आया है। जो मन को फिराएगा वो आशीषित हो जाएगा। यरूशलेम के समान यीशु मसीह को उसके लिए आंसू बहाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो आनंदित होगा। क्योंकि एक पापी जब पश्चाताप करता, मन को फिराता है, स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर के आगे आनंद, उस व्यक्ति के लिए तो आनंद होता है। पर यीशु मसीह की आंसू किस लिए? जिन्होंने मन को नहीं फिराया। दुखी होता है ऐसे लोगों से। एक अवसर है, फायदा उठाए। आइए प्रार्थना करेंगे। मेरे पवित्र पिता, हम प्रभु यीशु मसीह नाज़रेत के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता कि एक अवसर हम मनुष्यों के लिए पिता आपने दिया। प्रभु जी, हर एक घटनाएं जीवन पर एक अवसर को लेकर आती कि मन को फिरा के आपके राज्य में आ जाए, मन को फिरा के धार्मिकता के लिए जीवन जिए, मन को फिरा के यीशु मसीह के अधीनता का जीवन जी सके। ये अवसर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग सुन रहे हैं ग्रहण कीजिएगा, हर एक को आशीषित कीजिएगा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।